तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दृष्टि दोषों के बारे में। जैसा कि आप सुने ही होंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। इनमें ये सारे दृष्टि दोष जो होते हैं मनुष्य की उम्र बढ़ने के बाद उनके आंखों में मांसपेशियों के खिंचाव के कारण उनकी ये दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। लेकिन मनुष्य में मुख्य रूप से 2 ही दृष्टि दोष होते हैं। उसके बारे में मैं आपको काफी विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मनुष्य की आंख में मुख्य रूप से 2 ही दृष्टि दोष होते हैं, लेकिन मैं सबके बारे में बता देना चाहता हूं ताकि आपको सारा चीज का नॉलेज रहे और आपको किसी प्रकार की कमी ना हो। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं निकट दृष्टि दोष के बारे में। इसको अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। और चूंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम क्या किए हैं कि निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में मायोपिया भी लिख दिए हैं और भी जितने भी परिभाषाएं हैं सबको हम अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की तैयारी करने वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और हम ये जो टॉपिक बता रहे हैं आपको, चाहे बैंकिंग की तैयारी करते हो या एसएससी या रेलवे, हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर इस टॉपिक को क्लियर करके चलें क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए मैं बता देना चाहता हूँ निकट दृष्टि दोष के बारे में। आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बताता हूँ कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। मतलब कह सकते हैं कि जिस नेत्र में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु क्या होगी, साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है ना, निकट की वस्तु, देखिए नाम में स्पष्ट है, निकट दृष्टि दोष, अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज आपको और याद रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कई बार गड़बड़ी हो जाती है बहुत सारे बच्चों में, तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया। लेकिन परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछेगा, परीक्षा में ये बात लिखिएगा तब फेल होकर चले आइएगा। परीक्षा में क्या पूछता है, देखिए निकट दृष्टि दोष होता कैसे है ये समझिए। निकट दृष्टि दोष के होने के पीछे 3 कारण है। कोई सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का होता है वो सब क्या करता है कि ऐसे प्रश्न को रट्टा ही मार जाता है। अब बिहार बोर्ड वाला का तो बात मत कीजिए, बिहार बोर्ड वाला प्रश्नों को भी रट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष के 3 कारण होते हैं। निकट दृष्टि दोष के 3 कारण होते हैं। आप परिभाषा खाली याद कर जाइएगा, परीक्षा में मार खा जाइएगा, फेल हो जाइएगा। इसीलिए आप लोग 3 कारण ये याद करके जाइएगा। पहला कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष के? पहला कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और दूसरा कारण होता है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। तीसरा कारण होता है लेंस की क्षमता बढ़ जाना। और लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों में रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। जब लेंस की फोकस दूरी घटेगा तो लेंस की जो क्षमता होगी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो निकट दृष्टि दोष में हम क्या बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और उसके क्या कारण है आपके सामने है, आपको यही याद रखना है। परीक्षा में यही से भी पूछा जाता है। ये टर्म को आपको याद रखना है।
और जैसा कि आप सभी को हम बताए हैं पहले ही कि हम जो भी वस्तुएं देखते हैं इन सभी का प्रतिबिंब हमारे आँख की रेटिना पर बनता है। तो निकट दृष्टि दोष जब उत्पन्न हो जाता है तो प्रतिबिंब हमारे आँख की रेटिना पर नहीं बनता है, यहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है। तो आखिर प्रतिबिंब बनता कहाँ है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे, हमारे आँख की जो रेटिना है इसके आगे बनता है प्रतिबिंब। इस बात को आपको ध्यान रखना है निकट दृष्टि दोष में। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ दूरदृष्टि दोष के बारे में। आपको याद रखना है दूरदृष्टि दोष के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, खास तौर से सीबीएसई वाले, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं कि इंग्लिश तो समझ पाते हैं लेकिन हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए हम इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, विषय चाहे कोई हो, साइंस हो, विज्ञान, साइंस जब आप पढ़ते हैं तो चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में है, बात तो एक ही है, खाली लैंग्वेज का फर्क रहता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब मैं बात करता हूँ दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? तो जिस नेत्र में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है किंतु नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। आपको याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु क्या होगी? साफ साफ दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। और दूरदृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर अभिसारी लेंस भी दिया रहेगा तो आपको याद रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और उत्तल लेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए। और उत्तल लेंस जो होता है ना, ये मोटा होता है, ध्यान रखिएगा। और उत्तल लेंस क्या होता है? पतला होता है। आपको ये भी याद रखना है। अब ये दूरदृष्टि उत्पन्न होने के क्या कारण है? इसके भी 3 कारण हैं, आपको याद रखना है। देखिए, सारा चीज रट कर याद नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको समझने की भी जरूरत पड़ती है। अब वो समझने वाली चीज क्या हो सकती है आपको समझना है। अब जैसे कि दूरदृष्टि दोष में आपको हम बता ही चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो उतना ही काफी नहीं है, और जानना ये है कि ऐसा क्यों होता है, दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है। तो इसके भी 3 कारण है, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जो होता है इसमें क्या होता है? छोटा हो जाना, जिससे क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। हमको पहले बताया है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना पहला कारण है दूरदृष्टि दोष के लिए। दूसरा कारण है कि लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। इसमें क्या होता है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तीसरा कारण है कि लेंस की क्षमता का घट जाना। आपको पहले ही बताया है कि इसमें रिलेशन होता है, लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। तो ये कारण होते हैं दूरदृष्टि दोष के। और इसमें आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि अभी हम आपको पहले बताया ही है कि हम लोग जो भी वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे आँख की रेटिना पर बनता है, लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब हमारे आँख की रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना के पीछे बनता है। हमारे आँख की जो रेटिना है उसके पीछे बनता है। तो दूरदृष्टि दोष होने की यही कारण है। आपको यही बात को हमेशा अपने दिमाग में फिक्र करके रखना है। तो ये दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ जारा दूरदर्शिता के बारे में। जारा दूरदर्शिता क्या होता है? अंग्रेजी मीडियम वाले फिर से ध्यान रखेंगे, जारा दूरदर्शिता को अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो जारा दूरदर्शिता कब उत्पन्न होता है? कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मनुष्य न तो नजदीक की और न ही दूर की, इस जारा दूरदर्शिता में क्या होता है? न नजदीक की और न ही दूर की। जारा दूरदर्शिता में क्या होता है कि न तो मनुष्य नजदीक की और न ही दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, और इस स्थिति को जारा दूरदर्शिता कहते हैं। मतलब हम शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हैं कि जब मनुष्य की आंख से न तो नजदीक की वस्तु और न ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसे जारा दूरदर्शिता कहते हैं।
और ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद रखना है, ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से समझाते हैं, ज़्यादा दूरदर्शिता का मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में बस हम लोगों की आंखों से, मनुष्य की आंखों से न तो नज़दीक की वस्तु और न ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा दूरदर्शिता कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबिंदुकता के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता को अंग्रेजी में अस्टिगमेटिज्म कहा जाता है। अबिंदुकता की स्थिति क्या होती है? देखिए, अबिंदुकता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब अबिंदुकता आ जाती है तो इस स्थिति में क्या होती है कि हम लोग की जो आंख है, हम लोग सिर्फ क्षैतिज दिशा में जो वस्तु रखी गई है उसी को देख पाते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा की वस्तु, ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी गई वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अबिंदुकता का मतलब यह है कि अबिंदुकता की स्थिति में क्या होता है कि आंख के द्वारा हम लोग सिर्फ क्षैतिज दिशा में रखी हुई वस्तु को ही देख पाते हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस नेत्र में क्षैतिज दिशा में रखी वस्तु को देख पाते हैं जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। अंग्रेजी में अस्टिगमेटिज्म कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा क्या होती है? देखो, क्षैतिज दिशा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी तल के समांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी तल के समांतर जो रेखाएं खींची गई है इसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। जैसे ये हमारा आंख है तो आंख के समांतर क्षैतिज दिशा है, मतलब ये हमारा आंख है तो आंख के सीधा ऐसी रेखा कोई खींची जा रही है, ऐसी रेखा खींची जा रही है, क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। लेकिन हम अपने आंख के अंदर जब ऊपर की वस्तु को देखेंगे या नीचे की वस्तु को देखेंगे तो ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो अबिंदुकता की स्थिति में क्या होती है कि हम लोग सिर्फ क्षैतिज दिशा में, मतलब सामने सामने जो वस्तु रखा गया है उसी को देख पाते हैं, ऊपर या नीचे जो वस्तु रखा गया है उसको नहीं देख पाते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं इस दोष को दूर करने के लिए, अबिंदुकता को दूर करने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज़्यादा दूरदर्शिता और अबिंदुकता को काफ़ी ही अच्छे ढंग से समझाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं लगता है कि आप नहीं समझ पाए हैं, आपको कहीं डाउट है, कहीं कोई शिकायत है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।